ओम शांति। बाबा ने कहा सुख दुख मान अपमान सहन करना है, क्योंकि अब पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि को हटाना है। तो मुझे प्रश्न आया, बाबा आज तक दुख अपमान सहन करना समझ आया, पर सुख सहन करना क्या है? तब बाबा ने मुझे बताया, जैसे कि हमने पहले भी समझे थे कि सहन करना एक प्रोसेस है। जो सहन करते हैं हम, वह एक प्रोसेस है, ना कि शक्ति। सहन करते हैं तब वह शक्ति तक पहुंचते हैं। सुख को भी सहन करना होता है। सुख सहन करना, तो ये भी सहन करना होता है। सुख हमें कब मिलता है? प्राप्ति होता है तभी ना मिलता है। जब कोई भी प्राप्ति होता है तब हमें सुख मिलता है। जैसे कि कोई सफलता मिला, या किसी ने मेरी कोई इच्छा पूरी की, जो इच्छा था वो पूरा हुआ, या किसी ने कुछ अच्छा कह दिया, अच्छा बोल दिया कि आप बहुत अच्छे हो, या तारीफ कर दिया, महिमा कर दिया। और बहुत कुछ हम सोच सकते हैं। हम सब जानते हैं कब हमें सुख मिलता है या प्राप्ति कब होता है। प्राप्ति हमेशा, ये जो प्राप्ति है, ये प्राप्ति हमेशा पास्ट होता है। क्योंकि पहले प्राप्ति होता है फिर सुख होता है, तो प्राप्ति पास्ट हो गया ना। माना पहले हमें मिलता है ना, प्राप्ति होना माना मिलता है। पहले हमें मिलता है तब हमें सुख मिलता है। तो सुख का अनुभव हम कुछ पाने के बाद करते हैं। जब यहाँ पाते हैं, कुछ मिलता है कुछ, तब जाते हमें सुख का अनुभव होता है। और जो पा लिया वह थम गया। अब या पास्ट में जो भी हमें मिला है, इस जगह पे जो भी मिला है, वो क्या हो गया? थम गया है, ये स्टैटिक हो गया है। वह कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस मिल नहीं रहा है हमें। वो एक बार मिला, वो स्टैटिक हो गया। जाहिर है सुख भी कंटिन्यूअस नहीं है। अगर ये जो प्राप्ति है ये अगर स्टैटिक हो गया, तो हमारा सुख भी स्टैटिक हो गया। सुख हम भोगते हैं, और जो चीज हम भोगते हैं वह भोगने के बाद खत्म हो जाता है। एक बार भोग लिया वो खत्म हो, समाप्त हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जब हम सुख भोगते हैं तब हम खुद के कॉन्शियसनेस से दूर होते हैं, माना मैपन से बाहर होते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं, जब भी हमें बहुत सुख मिलता है, हैप्पीनेस, हम हैप्पी रहते हैं, तो हम सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहते हैं, हम इससे फ्री रहते हैं, सेल्फ से फ्री रहते हैं। मैपन नहीं होता है वहां पे। वहां पे बहुत इजीली हम कुछ किसी को देना है तो दान कर देते हैं, उसमें मेहनत करना नहीं पड़ता है, दूं कि नहीं दूं। जब दुखी होते हैं तब हम ज्यादा मैं में टिक जाते हैं, क्योंकि उस समय क्या है, हमारे अंदर खालीपन होता है। और खाली को भरने के लिए हम स्वयं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस में टिकते हैं, मैपन में टिकते हैं। यहाँ सेल्फ कॉन्शियसनेस माना सोल कॉन्शियसनेस नहीं है, मैपन है। तो सुख हमें उस मैपन से छुड़ाता है। पर जो चीज कंटिन्यूअस नहीं होता, थम जाता है, स्टैटिक है, वह चीज क्या बन जाता है फिर? वह चीज बन जाता है मेमोरी।
क्योंकि थम गया, वो पास्ट हो गया, वो मेमोरी बन जाता है। और वह मेमोरी फिर हमें उसको वापस भोगने का और पाने का इच्छा, एक्सपेक्टेशंस जगाता है। भोगना, इच्छा, एक्सपेक्टेशंस। और ऐसे हम क्या करते हैं, हम बहुत इजीली विकार में चले जाते हैं। एक अंदर से क्रेविंग होता है, क्योंकि वो जो सुख भोगा है वो सुख हमें याद आते रहता है और दोबारा भोगने का इच्छा होता है। वह क्रेविंग जैसे खाने का भी हो सकता है, कहीं जाने का, कोई तारीफ सुनने का, देखने का, और ये सारे चीजों में इंद्रिया इन्वॉल्व्ड है। और हमें इस पुरानी दुनिया, ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया से जोड़ कर रखते हैं। सेंस सेंस का जो सुख है, हैप्पीनेस है, वो हमें, सॉरी, सेंस का जो हैप्पीनेस है, सेंस हैप्पीनेस, वो हमें मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बांध देते हैं। और ये होता है बंधन। इसी कारण जब भी सुख मिलते, सॉरी, इसी कारण जब भी सुख मिलने के बाद होता है तो उसे सहन करना होता है। तो अब सहन कैसे करें? सहन, सुख सहन कैसे करें? मुझे लगता है यहाँ हमें उस सुख के अनुभव, जैसे हमें अनुभव होने लगेगा, वहां हम जैसे अनुभव करेंगे, सुख को अनुभव करने कर, अनुभव जो होने लगेगा, तो उस अनुभव के प्रति हमें साक्षी हो जाना है। हमें देखना है कि मैं क्या हरकत कर रही हूँ, और साक्षी होते होकर हमें समाना है, उस सुख को समा लेना है, ना कि एक्सप्रेस करना है कि हर जगह मैं एक्सप्रेस करते रहूं कि मुझे ये मिला, ये मिला। फिर वह सुख, हमारा जो इनर क्वालिटी, जो कंटिन्यूअस है, स्टैटिक नहीं है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और वो इनर क्वालिटी क्या है? वो है खुशी, जॉय। और ये है कंटिन्यूअस, ये स्टैटिक नहीं है, कंटिन्यूअस है। यहाँ हम सुख भोगना और खुशी मिलना दोनों का अंतर और सोच सकते हैं कि कैसे अंतर है। एक है अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख हमें तभी मिलता है जब हम आंतरिक सुख को फील करते हैं। जैसे अनुभव को, हम सुख का अनुभव को साक्षी होकर देखते हैं, समा लेते हैं, तो ये जो खुशी हमारा इनर क्वालिटी में कन्वर्ट होते हैं, वो खुशी या अतीन्द्रिय सुख कह सकते हैं। तो अतीन्द्रिय सुख और खुशी में कोई मेटेरियलिस्टिक रीजन नहीं होता है, वो हम समा लेते हैं। अगर होगा भी उसको समा लेते हैं, इफेक्ट होने से बचाते हैं, इसलिए वह इनर जॉय है। भोगने से ही हम मैं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि मुक्त होना चाहते हैं। जो खालीपन है उसको भरने की कोशिश करते हैं। तब हम दाता नहीं बन सकते हैं, हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं
स्वार्थी बन जाते हैं। तो ऐसे हम सुख को भी या मान को भी सहन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।